दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका अपना संदीप सर हाजिर हूं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी कहानी को लेकर। ये कहानी एक ऐसे अमीर व्यक्ति की है जिसने एक गरीब व्यक्ति से वादा किया था। आज उस वादे के साथ उस कहानी को मैं आपके लिए सुनाने के लिए आया हूं और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जाएगी। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों। एक रात में, ठंड की रात में, एक अरबपति अपने घर की तरफ जा रहा था। जाते समय उसने अपने घर के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि उस ठिठुरती हुई ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े पहने हुए खुश लग रहा था। तो उस अमीर व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या आपको ठंड महसूस नहीं हो रही? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस अरबपति व्यक्ति से कहा, साहब अब मुझे ठंड से लड़ने की आदत हो चुकी है। साहब मुझे ना ठंड से लड़ने की आदत हो चुकी है। इस ठंड के साथ मेरी दोस्ती हो चुकी है। हम गरीब लोगों को ठंड के साथ रहने की एक आदत सी हो चुकी है। इतना सुनकर अरबपति ने कहा, आप रुको, मैं आपके लिए अपने घर से कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूं। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था बड़ा खुश हुआ, बेचारा बहुत खुश हुआ कि आज उसे गर्म कपड़े मिलने वाले हैं पहनने के लिए। और उस गरीब व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने उस अमीर अरबपति व्यक्ति का इंतजार करना शुरू कर दिया। और दोस्तों जो अरबपति व्यक्ति था वो अपने घर में जाकर अपने घर में इतना बिजी हो गया कि उसे जरा सा भी ध्यान नहीं रहा कि वो किसी से कुछ वादा करके आया है। और सुबह के टाइम उसे याद आया कि हाँ उसने किसी से वादा किया था कुछ गर्म कपड़े का। तो वो कुछ गर्म कपड़े लेकर जब वो गया बाहर, उस बूढ़े व्यक्ति को उसने खोजना शुरू किया तो उसने देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो मृत अवस्था में था। वो बूढ़ा व्यक्ति मर चुका था। और उस बूढ़े व्यक्ति ने उस अरबपति व्यक्ति के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। और उस चिट्ठी में पता है क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, साहब जब आपने मुझसे कोई वादा नहीं किया था, आपने मुझसे कुछ वादा नहीं निभाया था गर्म कपड़े देने का, तब तक मैं ठंड से लड़ने की मेरी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी। लेकिन आपके वादा करने से मैं आपके वायदे से जुड़ गया कि मुझे गर्म कपड़े मिलेंगे इस ठिठुरती हुई ठंड में पहनने के लिए। मैंने आपके वादे पर विश्वास किया, मैंने आपकी बातों पर विश्वास किया, आप पर भरोसा किया कि साहब मुझे गर्म कपड़े देंगे। मैं आपके उन गर्म कपड़ों के लिए आपसे जुड़ गया और इसी वायदे ने मेरी शक्ति ठंड से लड़ने की खत्म कर दी। इसी वायदे ने ठंड से लड़ने की मेरी मानसिक शक्ति को खत्म कर दिया। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, उस बूढ़े व्यक्ति ने लिखा हुआ था कि वादा वो करो जो निभा सकते हो, वादा वो करो जो निभा सकते हो, वादा वो मत करो जो निभा नहीं सकते। आपके लिए वादा करना कुछ नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो दोस्तों बस इस कहानी से मैं आपको यह मैसेज देना चाहता हूं, जिंदगी में कभी किसी से वादा करो ना तो उसे निभाओ। अगर निभाने की आपके अंदर शक्ति है तभी किसी से आप वादा करो, वरना आप किसी को वादा या किसी का भरोसा टूटने वाला वादा मत करो। वादा वो करो जो निभा सको, वरना वादा करो ही मत। तो दोस्तों अक्सर हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लोगों से बहुत झूठे वायदे करते हैं। उनके लिए वायदे कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वायदे सब कुछ हो सकते हैं। तो जब भी वायदा करो तो सोच समझ कर करो कि उसे आप पूरा कर सको, उसे आप पूरा कर सको। बस इस कहानी से मैं यही मैसेज देना चाहता था मेरे दोस्तों कि जब भी आप किसी से वादा करो तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगी। अगर आप चाहते हैं संदीप सर इसी तरह की आपके लिए
बहुत सारी कहानियां लेकर आए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी कहानियां तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, संदीप सर मुझे बहुत सारी कहानियां चाहिए, आई वॉन्ट मैनी स्टोरीज। तो आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल भरी हुई कहानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप अपने संदीप सर को सुन रहे हैं। मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और हमेशा करता रहूंगा। जय हिंद साथियों।